दोस्तों मार्केट में इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है जैसे गर्म तवे पे एक पानी की बूंद डाली जाती है और वो जिस तरीके से भाप बन के उड़ जाती है दोस्तों छन्न करके, उस तरीके से आज जिस भी स्टॉक पे उंगली रखी जा रही है उस स्टॉक में ही इतनी तेजी बनी हुई है कि वो भाप बन के ही उड़ जा रहा है दोस्तों। तो जनरली ऐसा तब होता है स्टॉक मार्केट में दोस्तों जब या तो बहुत लंबा टाइम करेक्शन आने वाला होता है या प्राइस करेक्शन आने वाला होता है दोस्तों। अब आपको ये चीज़ सोच के चलनी है कि इस तरह की स्थिति में कैसे हम डील करें। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बेस्ट स्टॉक, बहुत ही अच्छे स्टॉक्स का चुनाव करना है और अच्छी वैल्यूएशन पे चुनाव करना है। अगर अच्छी वैल्यू पे स्टॉक मिले तो, अगर नहीं मिलते हैं तो दोस्तों कुछ ना कीजिए, आइडल बैठना या इंतजार करना अच्छी वैल्यूएशन का स्टॉक के लिए, ये भी एक तरह का ट्रेडिंग ही है मार्केट में दोस्तों। ये भी एक कला है मार्केट में अपने प्रिंसिपल को बचाए रखने की। आपका प्रिंसिपल बचा रहना चाहिए चाहे आपको प्रॉफिट हो या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है स्टॉक मार्केट का दोस्तों। अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि अगर आप सेक्टर लीडर्स में इन्वेस्ट करते हैं अच्छी वैल्यूएशन पे तब तो ठीक है, नहीं तो जो स्टॉक भागते जा रहे हैं उसमें फोमो में आके किसी भी तरीके से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग अभी मत कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक फिर आपको थोड़े समय के बाद में उसी प्राइस पे मिल जाएंगे दोस्तों जिस प्राइस पे इस समय ये भागते हुए, जिस प्राइस को छोड़ के आज ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब करेक्शन कब आएगा इसको तो मैं या मार्केट में कोई भी आपको एकदम एग्जैक्टली बता नहीं सकता, बट हम उसको अपने से प्रिपेयर करके चल सकते हैं। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में हम इस चैनल पे उसी तरह के स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जो या तो बहुत ही फंडामेंटली अच्छे हैं या आज फंडामेंटली अच्छे होने के साथ साथ में बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे भी नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों उसी श्रृंखला में हम डिस्कस करते हैं आज अवंती फीड्स लिमिटेड को। हाई क्वालिटी श्रिम्प फीड बनाने का बिजनेस करती है दोस्तों। देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय 7696 की है और स्टॉक का पी यहाँ पे इस समय बहुत ही कम 23.2 के आसपास चल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 43.7% की है, किसी भी तरीके से कोई भी शेयर यहाँ गिरवी नहीं रखा हुआ है दोस्तों। और इसकी डिविडेंड यील्ड भी 1% से ज़्यादा है जो कि एक अच्छी डिविडेंड यील्ड को दिखाता है। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है और इसकी अगर सेल्स आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा दोस्तों कि ये जो मार्च 2010 में इस कंपनी की सेल्स 90 करोड़ की थी, वहीं अब ये 2021 मार्च में इसने 4100 करोड़ की सेल्स पोस्ट की है दोस्तों। 41 गुना से भी ज़्यादा इसने सेल्स बढ़ाई है अपनी 10 सालों के अंदर अंदर। और अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कंपनी मार्च 2010 में लॉस मेकिंग हुआ करती थी वो अब 510 का इसने करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी बात है एक कंपनी के लिए। फंडामेंटली गुड कंपनी होती है वही इस तरीके के प्रॉफिट पोस्ट कर पाती है। और अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 1 ईयर में 5% ये स्टॉक अभी तक चला है, भागा हुआ स्टॉक नहीं है दोस्तों। आपको नज़रें बना के रखनी चाहिए इस पर। और अगर आप इसकी प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी दोस्तों। तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 43.69% है। एफआईआईज ने अपनी सितंबर 2028 में 13.34% की होल्डिंग को बढ़ा के 17.57% होल्डिंग कर लिया, लगभग 4% से होल्डिंग बढ़ी है। डीआईएस की होल्डिंग देखें तो 16.71 से घट के 4.35 हो गई। अब दोस्तों आपने जनरली देखा होगा जब डीआईएस सेल करते हैं तब एफआईआईज खरीदते हैं, जब एफआईआईज सेल करते हैं तो डीआईएस खरीदते हैं। ये स्टॉक मार्केट में डेली की कहानी है। तो इसको अगर आप देखें तो इस तरीके से मत समझिएगा कि डीआईएस ने होल्डिंग कम की है तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। जनरली बड़े हाथों से बड़े हाथों में जा रही है, किसी भी छोटे हाथ में चीज़ नहीं आ रही है। यही एक अच्छी चीज़ को दिखाता है स्टॉक मार्केट में। अब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ 31.66% लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसी पब्लिक की होल्डिंग को नेक्स्ट में देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि 15.44% की होल्डिंग तो थाई यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी के पास में है। तो 15% के आसपास की होल्डिंग ही सिर्फ पब्लिक के हाथों में है दोस्तों। ये फंडामेंटली गुड क्वालिटी कंपनीज में ही होता है जनरली। अब इसके चार्ट पे चल के हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। अवंती के चार्ट से पहले मैं आपको एक बार अपेक्स फ्रोजन फूड के चार्ट को बता दूं। अगर आप देखेंगे कंटिन्यू 2 दिनों से यहाँ पे तेजी बननी हुई नज़र आ रही है इस स्टॉक में और वॉल्यूम भी यहाँ पे है दोस्तों।
अपेक्स फ्रोजन फूड और अवंती फीड्स के चार्ट आप देखेंगे तो जनरली कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। ऑल्दो अपेक्स फ्रोजन फूड एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसको अवंती से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन दोनों का अगर आप देखेंगे तो सेक्टर सेम है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने जब भी नोटिस किया है बाइंग लगभग सेम टाइम में, कभी इस स्टॉक में पहले आती है अपेक्स में और अवंती में बाद में आती है, कभी अवंती में पहले आती है और अपेक्स में बाद में आती है। तो ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन टाइप नजर आता है यहाँ पे, तो इसलिए अवंती फूड्स एक अच्छी ट्रेडिंग बेट बनती है। उसका चार्ट को देख लेते हैं। अब अवंती फीड्स के चार्ट को देखें तो आपको नजर आएगा कि 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जस्ट ये कट करके स्टॉक एक दिन और फिर दोबारा ऊपर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आए थे जब स्टॉक ने 665 के लेवल तक को रीच किया था, तो बड़े प्लेयर्स की एंट्री यहाँ पे हुई है। और अब जिस तरीके से अपेक्स का चार्ट दिख रहा है उस तरीके से मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे थोड़े दिनों में तेजी आ सकती है। तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लगा के चलिए। अगर आपको लग रहा है कि ये अच्छे वैल्यूएशन पे है तो आप इसमें इस समय भी पोजीशन बना सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों पेपर ट्रेडिंग के लिए तो किसी भी स्टॉक की स्टडी की ही जा सकती है, वो आपके ज्ञान को हमेशा बढ़ाता ही है। दोस्तों किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में डालिए। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।